अक्षरों को सही आकार में लिखना बता रहा हूं। ठीक है, होता क्या है कि हिंदी में लिखाई का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बोर्ड की जो कॉपियां होती है ना, साफ सुंदर बढ़िया लिखाई होती है ना, तो जांच करता उसको होशियार बच्चा मानता है। ठीक है, तो लिखाई सुंदर करनी है तो आपको बीच बीच में मैं सुलेख लिखने को देता हूँ ना। दो चीज होती है, एक होता है श्रुतलेख, एक होता है सुलेख। श्रुतलेख तो होता है गलतियां सुधारने के लिए। जैसे मैंने एक पैराग्राफ बोल दिया, फिर मैं बता दूंगा कि ये पैराग्राफ 14 नंबर पेज पर है या 28 नंबर पेज पर है, तो वहां आप देखोगे, मिलाओगे, कोई शब्द गलत हो गया, छोटी बड़ी मात्रा, तो वो आप 20-20 बार, 15-15 बार लिखोगे, तो वो बार बार देखते हैं वो सब, तो दिमाग में बैठ जाता है कि ये इस तरह का होता है ना। कीर्ति ऐसे होता है, कर्तव्य ऐसे होते हैं, कृपा ऐसे होता है ना। समझे बात? कई बार बच्चे क्या करते हैं, कृपया यूं कर देते हैं, वो अपनी आइडिया से लिखते हैं, दिमाग पर जोर नहीं देते कि अगर मैंने अखबारों में, किताबों में कहीं भी कृपा पढ़ा है तो कृपा तो ये होता है कृपा, और नहीं तो कृपया। ठीक है ना, आधा पै नहीं आता, वो आधा पै लगा देते हैं। तो ये सुधारने के लिए तो अक्षरों को पढ़ते समय शब्दों को ध्यान से पढ़ा करो, तो बार बार ध्यान से पढ़ते ना तो दिमाग में फीड हो जाते हैं, पता चल जाता है कि मैंने ये संसार देखा था अखबार में, किताबों में, मैंने ये संसार कभी नहीं देखा, पता लग जाता है। खुद आत्मा कह देती है कि ये गलत है, ये सही है। बोलो सही है ना? ये आत्मा कह देती है ना कि ये गलत है, ये नहीं कहती? तो हमने इसको 20-20 बार लिख के याद किया था क्या? नहीं। तो भी हमें पता है कि इसकी बजाय ये सही है। क्यों? क्योंकि इसकी तस्वीर दिमाग में है, ये तस्वीर दिमाग में कभी है नहीं, ये कहीं नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि आप है ना, आप जितना भी पढ़ो उसको आंख खोल कर ढंग से पढ़ा करो, तो वो शब्द याद हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था श्रुतलेख जो होता है वो तो गलतियां सुधारने के लिए होता है, क्योंकि एक शब्द बार बार लिखेंगे, अब ये शब्द बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे 15-20 बार, तो दिमाग में इसकी तस्वीर छप जाएगी। फिर आप यूं लिखोगे कैरीपा, यूं नहीं लिखोगे, यूं ही लिखोगे, क्योंकि यही बार बार पढ़ा है, लिखा है, देखा है। ठीक है, एक तो गलती सुधारने का ये मौका है, क्योंकि आप छोटी क्लास में सुधार सकते हो। 12वीं में, 10वीं में, बोर्ड की कक्षाओं में आप कोशिश करोगे कि मैं गलतियां सुधारूं, तो बहुत कम सुधरेगी, क्योंकि वहां सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। और छोटी क्लासों में सिलेबस थोड़ा होता है, तो बच्चा सुलेख भी लिख सकता है, श्रुतलेख भी लिख सकता है। तो श्रुतलेख तो होता है गलती सुधारने के लिए, और सुलेख होता है अक्षरों को सुंदर लिखने के लिए, लिखाई सुधारने के लिए। वो गलतियों के लिए और ये लिखाई सुधारने के लिए, दो चीज है, श्रुतलेख और सुलेख। समझी बात है? अब क्या होता है कि बचपन में जब छोटा बच्चा होता है उसका हाथ पकड़ कर लिखवाते ना, कि जैसे कह उसको सिखाना है तो उसको बोलते कि इसके ऊपर से घुमा, तो वो यूं घुमाता है ना। आप इसको बोलते हो घोटना, कि क्या को घोटो है ना, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, तो घोटना कह दो, इसके ऊपर घुमाना कह दो, तो बच्चा ऐसे घुमाता है तो उसके वो याद हो जाता है। पर क्या होता है कि कई बार बच्चों की वो घुमाने की आदत या लिखने की आदत गलत पड़ जाती है। जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है, वो चाहे ना यूं लिखते हैं, यूं करके यूं करते हैं, मैंने कईयों को देखा है। ठीक है, और मैंने पै ऐसे लिखता देखा है, पै यूं करेंगे और यूं करेंगे। यूं उल्टा क्यों चलते हो? यूं चलो ना, यूं करके और यूं। समझ रही बात है? चाहे चले तो हिंदी बाएं से दाएं चलती है, और आप उल्टा चलते यूं करके फिर इधर आओगे, इधर क्यों आते हो? चलो बचपन में जैसी आदत पड़ गई वो पड़ गई, अब तो सियाने हो गए, अब तो बड़े हो गए, अब तो अपनी लिखाई सुधार सकते हैं ना, लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं ना। आलसी थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है, पता लग गया। समझे बात? मान लो आप छोटे हो, आपको बचपन में पहनना नहीं आता तो कच्चा उल्टा पहन लिया, नाड़ा इस तरफ आ गया, लेकिन अब तो बड़े हो गए, अब तो ढंग से उसको सही तरीके पहन सकते हैं। कई झंडुओं को मैंने देखा बनियान पहनेंगे ना, जल्दी में पता नहीं कैसे सुनने पहनते हैं, उल्टी पहन के आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ना बावड़े होते हैं। समझाई बात? नहीं आई? तो आप है ना, जो बचपन में आदत पड़ गई उसको सुधारो थोड़ा सा। आपको चाहे लिखना है तो यूं करो और यूं करो। समझाई बात है? यूं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हर एक अक्षर लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं खुद कोई पेंटर की तरह नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा चाहूंगा तो जो रूटीन की लिखाई है उससे थोड़ा ठीक लिख सकता हूं।
ठीक है ना। तो आप भी प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। तो पहले प्रत्येक अक्षर को लिखना सीखते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल 44 और कुछ संयुक्त अक्षर हैं। कुछ संयुक्त अक्षर कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? बताओ। हाँ, ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है। और कोई भी है क्या? हाँ, ये श्रीमान वाला है ना। ऐसे और भी बहुत है। कभी आपने ये देखा है क्या? इस तरह का देखा है? हाँ, ये दे के पैर में मैं है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पद्म। पद्म होता है कमल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब मैं आपको एक एक अक्षर बता रहा हूं, जितने भी है हिंदी में, उनको लिखने का तरीका। तो आप पहले तो मुझे देखोगे बोर्ड पर, फिर अपनी रफ कॉपी में वैसा लिखोगे, ठीक है। प्रयास करेंगे। पहले देखो, आराम से लिखना शुरू मत करना। पहले देखो, ऐसे, ठीक है। अब लिख के देखो। अब आ देखो, वैसी है, ए की तरह, ठीक है ना। इसके आगे आपकी मात्रा लग जाएगी, बस, ठीक है। ये भी ज्यादा सुंदर है नहीं, ठीक है ना। सुलेख इसीलिए तो 4-5 पंक्तियों में लिखा जाता है, एक पेज पर है, ताकि एक अक्षर एक जगह सही हो नहीं हुआ तो अगली लाइन में वो सही लिख देंगे। और मुझे लगा कि इस बार भी ज्यादा सुंदर नहीं है, तो अगली लाइन में, नीचे वाली लाइन में सुलेख 4-5 लाइन में लिखते क्या गुरुजी, या हम जैसे लोग आगे ऊपर एक लाइन लिख देते हैं, फिर आप 5-6 बार लिखते हो ना नीचे पूरे पेज पर। तो उसका मतलब क्या होता है? पहली लाइन में सही नहीं आया तो दूसरी में सही करो। अब सही कैसे? जैसे मान लो आपने यूं कर दिया जल्दबाजी में, अब देखो क्या गड़बड़ हो रही है। ये दूरी कम है, ये ज्यादा बढ़ गई। या कई बच्चे यूं कर देते हैं और यूं कर देते हैं, ये दूरी ज्यादा हो गई, ये कम हो गई। तो ऐसे पर कंट्रोल करना है, समझ आई बात है। अब देखो ई कैसे लिखते हैं, एक अक्षर से 5-6 अक्षर बढ़ेंगे। देखो ई को कई बच्चे क्या करते थे, ऐसी लाइन होती है ना कॉपी की, तो वो पहले इसको लंबी कर देते हैं, फिर हमें यूं करना पड़ता है उनको तिरछा। ये लंबी नहीं करनी, छोटी सी करनी है, इतनी सी, बस इतनी सी, ठीक है। पहले देख लो, बात में लिखना, इतनी सी लाइन करो, फिर इसको यूं करते हुए, यूं करते हुए, यूं करते हुए और यूं यूं करना है। अब भी मुझे लगा कि सुंदर नहीं है। अब क्या कमी रह गई? ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ये जो दोनों है ना, ये जितना इधर घूमता नहीं है गोलाई, उतनी गोलाई ये होनी चाहिए, ये ज्यादा दिख रही है। तो अगली लाइन में सही कर लूंगा। समझ में आ रही बात है? जैसे यूं किया, इतनी ही गोलाई आनी चाहिए। अब यूं कर दो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तिरछा हूं आपको दिखाने के लिए, इसलिए सही कम आ रहा है। अगर मैं यूं करके आराम से लिखूं ना, तो मुझे उसका सही आकार दिखेगा, मैं सही लिख दूंगा। पर मुझे तिरछा होना पड़ता है ना, थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं लगता, ठीक है। और अगर मुझे लगा कि इस बार भी सही नहीं है, तो मैं और भी सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। अब ये सुंदर लग रही ना औरों से, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, यूं करके ये लंबा कर देंगे, फिर यूं तिरछा करना पड़ेगा, तो ये लंबा नहीं करना है यहाँ से। और कई बार छोटा भी कर देते ना, तो इसको तो बड़ा कर देंगे, इसको छोटा सा कर देंगे। ये गोलाई कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, ये गोलाई जो है ना ये कम कर देंगे और इसको बड़ा कर देंगे। तो यहाँ से फिर लिखाई गंदी होने लग जाती है। दोनों बराबर होनी चाहिए। कैसे? एक बार मैं यूं प्रयास कर रहा हूं, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसको यूं और इसको यूं और इसको यूं और इसको यूं, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये दूरी बराबर होनी चाहिए, गोलाई सी, ठीक है ना। ये रहा, ये सुंदर ही है, ठीक है, दिख रहा है। अब ऊ देखो, ऊ को आप यूं करके और यूं करोगे, ये ऊ हो गया, ठीक है। और बड़ा ऊ करना है तो ये है, इसी में यूं कर दो, बस। अब ए देखो, यूं करके और यूं करो, ठीक है। यहां वो कई ऐसे करते हैं, ऐसे, ये
के यूं करेंगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ओ, एक बार ए लिखना आ गया ना सुंदर सा, तो फिर ऊ ओ ये सारे लिखने आ जाएंगे। ये दूरी बराबर चलेगी दोनों, और इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा नीचे इससे, ठीक है। और ओ में क्या करेंगे, यू करके ये ओ हो गया, ठीक है, समझ आई बात है। और औ करेंगे तो एक बार और, ठीक है, इस तरह से करेंगे। और अम लिखेंगे तो एक बार ए आ गया तो बाकी तो ये कई अक्षर आ ही जाएंगे, ठीक है। यूं इस बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और अनुनासिक कौन सा होता है, हाँ वो चंद्र बिंदु को होता है अनुनासिक, ठीक है। हाँ तो ये तो ए आ वाले हो गए सुंदर अक्षर। अब कै कबूतर से देखो सुंदर लिखते हैं। पहले तो देखो यूं गोल करो, यूं, कई तो यूं करते यूं मिला देते, यहाँ मिलाना नहीं है, यूं नहीं करना, समझ गए क्या। देखो ये इतना ऐसे रहता है, फिर इसको यूं करो, समझ आई बात है। और यहां से लेकर नीचे की तरफ लाओ, ठीक है। ये कैसे हो गया। और मुझे लगा कि ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, तो अगली लाइन में मैं और भी सुंदर करने का प्रयास करूंगा, समझ आई बात है। ये फिर है खरगोश कैसे लिखेंगे, पहले देख लो बाद में लिखा दो। है खरगोश देखो यूं करेंगे और यूं करेंगे और यूं करेंगे और यूं करेंगे, ये ख हो गया। देखो क्या गमला, यूं सीधा लाओ और यूं करो। हम क्या करते हैं, पहले से गोलाई ले लेते हैं, यूं करते हैं, पहले से गोलाई ले लेते हैं तो वो सुंदर नहीं दिखता, पहले से गोलाई नहीं लेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ समान दूरी बना करके और लाइन सीधी खींचेंगे और इसके थोड़ी सी नीचे, ये यहाँ है ना, तो थोड़ी सी नीचे लाओ, बस हल्की सी नीचे, ठीक है, बराबर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए इससे, ठीक है, हल्की सी नीचे। अब इसमें गलत क्या होगा, गंदा कौन सा होगा, या तो यूं कर देंगे तो ये गोलाई देखेगी तो गंदा लगेगा, ठीक है। और या क्या होता है, गंदा कैसे होता है, यूं करके यूं कर देंगे, ये दूरी ज्यादा है, ये कम हो गई, या यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, ये दूरी कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, तो ये चीज कंट्रोल करनी है। ये गे हो गया, ठीक है, सीधा रखना है। और फिर घे, तो घे में देखो यूं करो गोलाई लेकर, फिर इतना ही वापस गोलाई लेकर करो, छोटा बड़ा नहीं, इतना ही वापस करो, ठीक है। और फिर सीधा ये पाई बोलते हैं, इसको सीधी नीचे खींच दो, ठीक है ना। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है। थोड़ा और कमी सुधार सकता हूं तो अगली लाइन में फिर इसको सही लिखेंगे। तो आप कई बार लिखोगे, अभी छुट्टियां हो रही है ना, तो घर पर क्या करोगे, बीच में 2-4 दिन बाद यूं करते करते लिखाई सुंदर बना लेना। 1-1.5 महीने में बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यूं करोगे ना गमला, तो बेटा फिर गंदा होगा ही। गमला लिखना है तो गाड़ी थोड़ी चढ़ना, आपको लेट थोड़ी हो रहे हो, आप आराम से लिख सकते हो। कैसे, गे को यूं सीधा करो, यूं घुमाओ और फिर ये सीधा लाओ, फिर मैं यूं करते हुए यूं करो और इसके थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है। यूं करके यूं करो और फिर ऊपर से लाओ, यूं इसके पास लाकर छोड़ो, यूं करके। तो धीरे धीरे लिखना होता है, आराम से एक एक अक्षर को, तो लिखाई सुंदर आएगी। जल्दबाजी में करेंगे तो ये छुट्टियों में करना है आपको, समझ आ रही है। हाँ, ऐसे ही अंग्रेजी में करना, गणित के सवाल निकाल के देखना, पढ़ाई बंद नहीं करनी छुट्टियों में, हर सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या, हर सब्जेक्ट पढ़ना। हाँ, अब जो मैंने ई सिखाया था ना, वो कैसे कैसे काम आता है देखो, बताता हूं। ये थोड़ा सा नीचे गए, तीर ऊपर आता है, दोबारा देखो मैं बता रहा हूं। यहां से गौर करो, यूं छोटा सा किया, यूं गोल सा किया, इतना सा गोल वापस करेंगे, लेकिन इसको सीधा नहीं छोड़ेंगे और ना ये दूरी रखेंगे, इसको गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, थोड़ा हल्का ऊपर की तरफ, यूं
ठीक है। अब इसको भले ही आप ईट बना दो, भले ही आप जय बना दो, भले ही डे डब्लू बना दो, वेरी गुड, भले ही आप इसका डे डब्लू बना दो, ये ठीक है ना। थोड़ा मैं तिरछा हूं तो तिरछा लिखा जा रहा है, समझ आ रही है। तो ये आप है, अब ये डे भी हो गया, देखो तीन होते हैं ये, एक तो ये हो गया डे, ठीक है, और एक है जिसको डे बोलते हैं, उसके नीचे बिंदी आती है, और एक जो साइड में आती है, कईयों को तो पता ही नहीं होता। अब बताता हूं मैं, देखो ये तो हिंदी का है, ये भी हिंदी का है, ये हिंदी का नहीं है। जो आप कहते हो ना व्यंजन 33 होते हैं, बोलते हो ना 33, उनमें ये नहीं है, उनमें ये तो आगत वर्ण है, दूसरी भाषाओं से आया है, इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। एक ये होता है, ये दो है उत्क्षिप्त वर्ण। ये जो हमारा हिंदी वाला है ना वो नहीं है, ये उसमें हिंदी नहीं आती हिंदी वाले में। जैसे ढक्कन लिखे ना, ढक्कन है, कईयों को पता नहीं होता, यूं लिख के यूं कर देंगे। तो बेटा बात सुनो, इसमें ये नहीं आता। हाँ, हनुमानगढ़ गढ़, तो उसमें ये आएगा। ये ज्यादातर लास्ट में होता है ना, तब आता है, या बीच में आ जाता है, शुरुआत में ये नहीं आता। मतलब कुछ ऐसे अक्षर है, शब्द है ऐसे, ठीक है ना। तो ये ढे ढक्कन है, अब से है ढक्कन, ढक्कन, और इनकी आवाज उसी झटके के साथ दिखती है, हनुमानगढ़ गढ़, झटका सा लगता है जीभ को। तो इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। कैसे लिखेंगे? उत्क्षी, छोटी क्षी। तो ये छोटी क्षी यहां से लगाऊंगा तो टैग पूरा हो जाएगा, तो पीछे से आएगा, और फिर आता क्या होता है? उत्क्षिप्त। कौन कौन से होते हैं? ये दो, ये हिंदी के नहीं है। तो ये डे और ये है अंग, क ख ग घ ङ, ये है वो। समझ आई बात? अब इसके बाद आएगा च की बारी। च देखो कैसे लिखेंगे, पहले यूं करो, ठीक है, दो अक्षर एक साथ लिखता रहूं, ध्यान से सुनना। अगर हमने बीच में से लेकर के यूं कर दिया तो ये च बन रहा है, ठीक है, और अगर यूं नहीं किया, इस साइड में कर दिया तो ये ज बन रहा है। समझे बात? हम क्या करते हैं? यूं करके यूं कर देते हैं, और कई तो लड्डू से ऐसे करते हैं। ये तो तरीका बचपन में आदत पड़ गई, इसको बदलना है। ये जो आदत पड़ गई ना, कौन सी वाली? ये वाली, इसको बदलना है, क्योंकि चाहे यूं नहीं होता, यूं होता है। समझे बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक सुनो, यूं कर भी दोगे ना तो भी ये गलत है, क्योंकि ये किनारे से नहीं आता, ऐसे, ये सही है। समझ में आ रही है? तो ये हो गया च को लिखने का तरीका। दोबारा लिखूंगा साफ साफ, ये च सही है, ये जैसे था और ये च। अब छह छतरी देखो, जैसे घ घड़ी लिखते हैं ना, उसमें दो बार ऐसे बराबर करते हैं, बराबर मात्रा में, एक बार और करो। अब इसको यहीं छोड़ देता हूं तो घ हो जाएगा, यूं करूंगा तो घ, और इसको ऊपर ले जा करके यूं कर दूंगा तो ये छह हो गया, छह छाता। समझ में आ रही क्या बात है? ये हो गया, ठीक है। आपको तो मैं साइड में हूं, आपको तिरछा दिखे ना तो बता देना, मैं दोबारा साफ लिख दूंगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, यूं मत करना, यूं करके और यूं। इसको बड़ा कर दोगे, इसको छोटा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, या इसको बड़ा कर दोगे, इसको छोटा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक और है, तब भी गड़बड़ हो सकता है, यूं तिरछा तिरछा करके, यूं नहीं, इनको यूं घसीटना नहीं है, खड़ा रखना है थोड़ा। क्या रखना है? हाँ, कभी यूं लिटा दो एकदम से, सो जा, सुलाना नहीं है इसको, ठीक है। ऐसे प्रयास करेंगे तो लिखाई सुंदर है हो जाएगी। मैं देखूंगा जब जुलाई में आओगे, उसमें सुंदर लिखने का टेस्ट लूंगा, और वही सत्ता अपनी फर्स्ट आएगा, उसको 10 रुपए का पेन, सेकंड वाले को 5 का, और थर्ड वाले को 3 का, और 10 नंबर तक, बाकियों को टॉफी 10 नंबर तक, ठीक है। अब 6 के बाद जय मैंने बता ही दिया। जय को कैसे करोगे? दोबारा बताता हूं, यूं कर लो, और बीच में से यूं करोगे तो जय होगा, इधर करना है तो यूं कर दो, ये क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा, ठीक है। अब जय मैंने भी बताया,
सीख लो, छोटा सा यूं करो, छोटा सा, थोड़ा सा, और फिर यूं गोलाई में चलो, गोलाई में, और उतना ही गोलाई में फिर चलो और ऊपर की तरफ आओ। ये गोलाई करते हो तो यूं मत करो, दूरी मत बनाओ, दूरी, इसको यूं करके अब यूं कर दो, और अब यूं करके यूं कर दो। कई बच्चे, एक और सुनो, ये नीचे भी इसकी तरफ होना चाहिए, कई यूं करके यूं कर देते हैं, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इसके पास आना चाहिए, इसके पास, ठीक है। तो ये जय हो गया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके बाद वाला ये जो होता है वो देखो कैसे लिखते हैं, यूं करो और यूं करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इससे आगे निकालो, यूं नहीं, बराबर नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालो, फिर यहां से यूं कर दो, ठीक। आराम से लिखोगे तब होगा, और अपने यूं करेंगे ना तो ये तो गलत होगा बेटा, सुंदर थोड़ी होगा। कई कम पढ़े लिखे और ज्यादा डिग्री नहीं ले पाते, लेकिन अक्षरों को सुंदर लिखना, थोड़ा चित्रकारी करना सीख लेते हैं। बड़े बड़े गजब के पेंटर हुए हैं भारत में, समझिए क्या? और हर शहर में पेंटर होता है, और पेंटरों के पास इतना काम आता है कि उनको बस दिन भर में बहुत काम होता है। यानी बात है, इतने काम होते हैं, घर में बैठे हैं। अब मैं तो कितनी दूर हूँ, 800 किलोमीटर दूर हूँ मेरे घर से, है ना, और वो घर में पैसे कमा रहे हैं, अपने सिटी में बैठे हैं, दुकान खोल रखी है, पेंटर नाम चलता है उनका। तो कला कोई भी हो वो जीवन उपयोगी होती है, लेकिन आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, उसमें पारंगत हो, ठीक है। अब इसके बाद में किसकी बारी आएगी? टै टमाटर वाली लाइन की, है ना। अब टै में देखो, यूं करो और छोटा सा करो, ज्यादा बड़ा नहीं करना होता, फिर यूं बराबर गोलाई लेते हुए और इसके बिल्कुल सीध में नहीं, थोड़ा सा आगे निकलो, हल्का सा, पता नहीं चलना चाहिए, बराबर सा दिखना चाहिए, लेकिन हल्का सा ऊपर ला करके, ये तय। इसको यूं नहीं करना और इसको यूं भी नहीं करना, ठीक है, और ये लंबा भी नहीं करना, तो ये तय हो गया। अब अगर ठे करना है तो ये ठे हो गया, इधर से कर दो, समझ आ रही क्या? दोबारा देख लो, यूं करो, यूं गोल सा, ठीक है, यूं करके, मैं थोड़ा तिरछा खड़ा हूं तो दिख नहीं रहा साफ है, ये ठे। फिर डे मैंने बता दिया, ई की तरह ही होगा, अभी बताया मैंने कैसे, यूं छोटा सा करो, ठीक है, छोटा सा, और यूं करते हुए बराबर मात्रा में ना ऊपर की तरफ छोड़ो इसको, ये देखो ऊपर की तरफ जाएगा, ये यूं नहीं होगा, यूं करके यूं नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा? ढे ढक्कन, वो देखो बता दिया मैंने, यूं करो टै की तरह लाओ इसको यूं, और इसके सीध में आकर के फिर गोल कर दो, ठीक है। फिर अणे देखो, अणे कैसे होता है, कई क्या करते हैं, यूं करके यूं ला देते ऊपर से ये, और फिर यूं करते, मिलाना नहीं होता, ये गंदा लगता है। सुंदर लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, यूं करो और यहां और ये, अब करना क्या, देखो इसको ना यूं करके और यूं करो, और इसके सीध में लाओ, और ये थोड़ा सा नीचे ले आओ इसे, ये अगर साफ नहीं दिख रहा तो दोबारा बना रहा हूं, ये जो है ना, ये इसको नीचे से यूं करो, ठीक है ना, यूं, सुन गई बात है, और इसके पास से सीधा नीचे लाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब तय देखो, तय तलवार, यूं करो और यूं, फिर तय देखो, यूं करके और फिर यूं करना है, यूं, ठीक है, यूं करके यूं इसके पास आना होता है, ठीक है, समझ आ रही क्या? अब कई क्या करते हैं, यूं करके यूं करते हैं, ये किनारा नहीं बनाना, और ये इतना दूर दूर नहीं होता, ठीक है, ये इसके पास होता है। दोबारा बना रहा हूं मैं, ये तय, एक तो ये किनारा नहीं बनेगा, तो एक ये पास आएगा इसके, ये दोनों पास, ठीक है। अब थैथन देखो, यूं करके और फिर यूं करो और फिर यूं करो, ठीक है। अगर लगा सुंदर नहीं है तो अगली लाइन में दोबारा से यूं करके यूं,
अब भी लगा कि सुंदर नहीं है, तो और सुलेख को इसीलिए पूरे पेज पर 5-7 लाइनों में लिखना पड़ता है, लिखा जाता है ताकि वो सुंदर आ जाए। ठीक है, सुंदर लिखा जाए। ठीक है ना, ये तय हो गया। अब जवाब देखो, पहले यूं करो और छोटा सा यूं करना है, ज्यादा बड़ा नहीं। फिर इसको यूं टै की तरह लाओ, टै की तरह, और यहाँ डै ढक्कन की तरह ना, डै ढक्कन की तरह यूं मोड़ करके और इसको थोड़ा सा तिरछा यूं करो। ये ध्यान दो, ये लंबा नहीं करना, ये लंबा नहीं करना। दूसरी गलती द्वंद्वार्थ में यूं करके यूं नहीं करना, इधर नहीं जाता ये, और यूं करके यूं भी नहीं करना, नीचे भी नहीं करना सीधा, इधर तिरछा भी नहीं करना, थोड़ा सा इधर ही तिरछा होता है, हल्का सा, कम मात्रा में। ठीक है, ये ध्यान हो गया। अब धै धनुष, वही मैंने घै घड़ी बताया था ना, 6 छाता, तो वही बराबर मात्रा में करेंगे, इतना। ठीक है, और ये इतना वापस उतना ही। ठीक है, ये घै घड़ी बताया था ना। अब इसको ये धै धनुष। ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं मैं, देखो यूं गोल करो, फिर बराबर मात्रा में यूं करते हुए ये करो। ठीक है, ये धै धनुष हो गया। फिर नैनल देखो, नैनल यूं करो और यूं करो, इसको यूं 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 करके और यूं, ये नैनल। इनको यूं भी नहीं करना, आप यूं करते हो तो ये गोलाई नहीं देनी, और ये भी ऐसे गोल नहीं करना, यूं। ठीक है ना, समझ आ रही क्या? तो ये नया हो गया। ठीक है, फिर पै देखो, पै यूं करो और पै में 33 लाइन करो आधी सी। ठीक है, और फिर ये यूं करना है, नीचे से यूं 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 करना है, कर दिया। अब ऊपर से नीचे ले आओ, ये पै हो गया। दोबारा बना रहा हूं, यूं करो, छोटा सा आधा सा यूं करो, उसके बाद में यूं करना है, यूं कर दो, उसके बाद में ये लाइन खींच दो, ये पै हो गया बनाते समय। और फिर फै करना है, तो इसी से यूं करके इसके पास ले आओ, ये फै हो गया। कई क्या करते हैं, यूं करके यूं कर देते हैं, ये किनारा नहीं करना और ये दूर नहीं रखना। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये फै हो गया। अब बै बकरी देखो, यूं गोल सा करो। कई क्या करते हैं, यूं करके यूं ले आते हैं, इनको भिड़ा देते ऐसे, यूं नहीं होता ये। ठीक है, इसको थोड़ा दूर रखो, यहां से यूं ऐसे इनको दूर दूर रखना है, और फिर ये करना है, ये बै हो जाएगा बकरी। फिर भै देखो, जैसे मैं वैसे ही भै, तो इसमें थोड़ा गुंडी कर देना और यूं करके सीधा लाना है, और यूं करके और यूं करना है। ठीक है, और यूं करना है, ये भै हो गया। ठीक है, अगर सही नहीं आया तो नीचे वाली लाइन में फिर से सुंदर इसको कर सकते हो। ठीक है, ये भै हो गया। ठीक है, अब मैं में ऊपर गुंडी नहीं करेंगे, सीधे ही मैं करेंगे, यूं करके और यूं। अब इसको नीचे, इससे थोड़ा नीचे लाएंगे, ये मैं सुंदर है, इससे थोड़ा नीचे लाएंगे, और ये बराबर दूरी रहनी चाहिए, ये बराबर। ठीक है, ठेठ तक। यूं नहीं होना चाहिए कि यूं कर दे इधर कम ज्यादा, ये मैं हो गया। अब ये देखो, ये जैसे थैथन लिखते थे ना, वैसे ही थोड़ा यूं करो, थैथन, तो यहां गुंडी करते हैं, इसमें गुंडी नहीं करनी। एक बार यूं करो और एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं। ठीक है, तो ये यूं कर दिया, इतना ही यूं करो, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में रे देखो, रे यूं करो और यूं करके और यूं नहीं करना। ठीक है, ये बीच में जगह नहीं छोड़नी। ठीक है, और यूं भी नहीं करना, यूं नीचा सीधा नहीं करना, थोड़ा सा तिरछा जाता है। अब ले देखो, यूं करो,
पीछा, फिर ऊपर से गोलाई सी लेते हुए इसके पास लाकर छोड़ो, इसके पास, ठीक है, दूर नहीं रखना, यूं करके यूं दूर नहीं रखना, ठीक है, ये ले, और वह जैसे वह बकरी बताया था वैसे ही ये वह हो गया, ठीक है, इसमें यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, ये दोनों एक जगह नहीं लाना, अलग अलग जगह होता है ये, ठीक है, ये ले वह अब जाएगा हाँ शलगम शरण देखो, यूं करो और यूं करो और यूं, ठीक है ना, लगा कि सुंदर नहीं है तो अगली बार थोड़ा सुंदर बना लो, ठीक है, शय के बाद में षटकोण वाला वो यूं हो जाएगा, यूं करो पै की तरह, सीधी लाइन लाओ, सीधी, अब यूं करो यूं, ठीक है, और अब नीचे ले आओ सीधा, अब ये देखो शय में सावधानी रखनी है, यहां से यहां काटना है, ये मिलाना है बस, ठीक है, कई क्या करते हैं यूं करके और वो यूं मिलाते हैं, ये गलत होता है। अब अगर आपने यूं मिला दिया ये वाले कोने तो क्या होगा, जैसे अपने को कष्ट लिखना है तो कै और आधा सह करेंगे तो ये पाई हटाएंगे ना, तो फिर आगे तय लिखेंगे तो ये तो ए जैसा लिखेगा, ए डी है ना, तो ये कष्ट थोड़ी है, कष्ट तो यूं होगा, यूं और यूं होता है, ये सही है या ये सही है, तो इसका मतलब है इसका आता है पाई मत लो, तो ये आता है, तो ये को पता नहीं होता, वो यूं लिखते हैं कि यूं करके कष्ट, ये कष्ट थोड़ी है, ये तो ए हो गया। अब से स्कूल वाला से तो वो देखो रेड लिखना बताया था ना, ऐसे ही, और यहां से ये पास आने चाहिए, ठीक है। अब है देखो, जैसे मैंने कहा था ना ई सीख लोगे तो डे वगैरह झंडा भी आ जाएंगे, वैसे ही है आ जाएगा, तो है में देखो यूं करो, छोटा सा यूं करो और यूं लाओ बराबर दूरी पर और इसको यहीं छोड़ दो बस, अब इधर से लाओ और इसके पास लाकर छोड़ दो, अगर लगा कि सुंदर नहीं है तो एक प्रयास और करते हैं, यूं करो और ये यूं लाओ, ठीक है, अब भी लगा कि सुंदर नहीं है तो और प्रयास कर लो एक बार, पेंटर ऐसे नहीं बनते, काफी टाइम लगता है पेंटर बनने में, ठीक है। फिर क्षय देखो, यूं करो और यूं करते हुए यूं गोलाई देते हुए इसके पास लाना है, ये ठीक है ना, ये सुन गई बात है, यूं ये पास आता है, ठीक है। फिर त्रय देखो, त्रय कैसे करते हैं, एक तो कई बच्चे तो यूं करते हैं, एक यूं है ना, यूं नहीं करना, जैसे इतना त्रिभुज तो यूं करेंगे, यूं कर देंगे, ठीक है। अब त्रय देखो कैसे होता है, तय आधा आगे रह यूं होता है वो, तो आधा जो तय होता है ना, आधा तय उसके हलंत लगा देते हैं और आगे रह, ये बनता है त्रय, जैसे ये क्या बनता है, ये बनता है कै आधा और षटकोण षय, ये ठीक है ना, क्षय, अगर ये हलंत का हटा दूंगा तो कश हो जाएगा, कश, तो ये कश नहीं है, क्षय कश त्रय के ऐसे बोलते हैं क्या, क्षेत्र बोलते, क्षय की आवाज नहीं, इसकी आएगी क्षय, ठीक है। तो वैसे ही अब मैंने बताया था युद्ध में कि यू आधा दे और धै, तो इसको हटाओ क्योंकि एक ही मात्रा पड़ जाता है, इसको पैर में डालो, बताया था ना ऐसे, तो इसको हटाओ हलंत को और ये रह में डालो, पैर में डाल दो, तो इसका अब इसकी आकृति ऐसे स्वीकार की गई है, ध्यान से देखना, यूं करके और यूं, ठीक है, ये त्रय, कई अपने यूं लिख देते हैं, तो ये गलत है। और फिर ये जल्दी देखो, वो यूं करके और यूं इसके पास आता है, दोबारा देख लो, यूं करो और बीच में से यूं करो, अब ये ऐसे, ठीक है, और ये होता क्या है, ये जय जग आधा, ठीक है, और ये जय, आजकल अपने इसको आवाज यूं करने लगे, ज्ञानी, जबकि ये जय होता है, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान, ठीक है ना,
अब एक स्ट्रेस श्रीमान वो देख लो लास्ट, यूं करो और यूं करते हुए यूं नीचे लाओ। अब कई तो यहां से कर देते हैं, ये नहीं होगा, ये यहीं से आएगा जहां से ये निकल रहा है। ठीक है, इस तरह का प्रयास करना और 1 महीने के अंदर अंदर लिखाई सुंदर लिखने का प्रयास करना। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।